के थाना पूरी तरह से जमीन माफियाओं के गोद में खेल रही है, फल फूल रही है। उनके पैसों से पूरा इवेंट कराई जाती है। जमीन माफिया और हथियारों का पैसा का लेवी से पूरा थाना संचालित होती है। नतीजा है कि जो कुख्यात अपराधी है, हत्यारे हैं, भूमाफिया है, अवैध कारोबारी है, थाना के गोदी में बैठ करके पूरे आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम देने में लगे हुए हैं। चाहे वो सुपारी किलर के रूप में काम कर रहा हो, चाहे थाना के संरक्षण में थाने के इशारे पर किस व्यवसायी को गोली मारना है, किस जमीन मालिक का ज्यादा जमीन है और वो जमीन देने से इनकार कर रहा है, उसको कैसे रास्ते से हटाना है। माफियाओं का, हत्यारों का, अपराधियों का बोलबाला है। लगातार हत्याएं हो रही है, जमीन का लूट खसोट चल रही है और इस पूरे प्रकरण में मुझे ऐसा प्रतीत होती है, और अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो जो व्यक्ति कल तक एक साधारण व्यक्ति जिनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई पुख्ता धंधा नहीं है, सिर्फ अवैध तरीके से जमीन का कारोबार करके आज करोड़ों करोड़ रुपया बना लिए। और इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी हो, चाहे थाना का जो अन्य अफसर के संरक्षण में सारा गोरख धंधा, जमीन का अवैध धंधा चल रही है। अनिल टाइगर की हत्या की बात करें, चाहे अभी चौपाटी की हत्या की बात करें, चाहे कल परसों राजेंद्र मुंडा की हत्या की बात करें, चाहे शिव कुमार महतो की हत्या की बात करें, तो पूरे प्रकरण में अगर जाइएगा तो एक दो व्यक्ति चिन्हित है। आम पब्लिक उस चीज को समझ रहा है, लेकिन डर से हम लोग बयान नहीं देते हैं कहीं अगला गोली मेरे ऊपर ना चल जाए। कांके थाना का विवादों से एक पुराना रिश्ता रहा है। कभी अपराध के मामलों को लेकर के कांके थाना जो है वो चर्चा में रहता है। इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे तौर पर राजनीतिक द्वेष की सोच जो है वो उसमें दर्शाता है। बात ऐसी है कि सरहुल, ईद और रामनवमी के अवसर पर जो है प्रत्येक थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है और बैठक के बाद अशांति या फिर तनावपूर्ण माहौल करने वाले वैसे व्यक्ति या जिनके नाम से पहले में थाना में कोई एफआईआर है, कोई मुकदमा चल रहा है या फिर किसी मामले में अपराधी है, न्यायपालिका में अगर उनका मामला चल रहा है, वैसे व्यक्तियों को या फिर वैसे अपराधियों को जो है वो बीएनएसएस की धारा 126 के तहत नोटिस भेजा जाता है। लेकिन उस बीच में जो राजनीति की जिक्र जो बार बार आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उस बीच में कुछ ऐसे शख्सियत भी जो है वो पिसा जाते या फिर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जाती है। उसी में से एक व्यक्ति है जो लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, शांति समिति का 1 दशक से ज्यादा अध्यक्ष रहे हैं और कई एक संस्थानों में भी जो है अच्छे दायित्व को ये निर्वहन कर रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति का नाम इस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के 126 का नोटिस भेज देना, आखिरकार ये कैसे देखते हैं? हरिनाथ साहू सीधे तौर पर जुड़ते हैं। हरिनाथ जी, बीएनएस की धारा 126 के तहत एक नोटिस आपको भेजी गई है, क्या है पूरा मामला और क्यों भेजी गई है? सबसे पहले तो आपका ग्राम सभा चैनल को जो सामाजिक न्याय को हमेशा मजबूती से जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करती है, मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति जो निरंतर अपने जीवन काल में हमेशा समाज को न्याय के लिए लड़ा हो, जो हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर का काम किया हो। मैं प्रशासन के साथ भी लगातार एक गेट टुगेदर कार्यक्रमों में पिछले 20-25 वर्षों से मैं शांति समिति का मेंबर रहा हूं और एक आंदोलनकारी रहा हूं और लगातार मैं समाज के हित में खड़ा रहता हूं। ऐसे में मेरे विरुद्ध एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी आपराधिक छवि के लोगों के इशारे पर थाना के माध्यम से अनुमंडल में हमारा जो धारा 126 के 107 के तहत जो नोटिस आया है, ये मुझे भी हाथ प्रत करने वाली घटना है और क्षेत्र में कई एक लोगों का फोन आना, उनके द्वारा जानना, तो हम समझते हैं कि पुलिस की कार्यशैली इस बदलते समय में पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे प्रतीत होता है कि अब थाना में न्याय नहीं बल्कि अन्याय की पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ रही है।
यहाँ पर भू माफियाओं का, हत्यारों का, अपराधियों का बोलबाला है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कांके क्षेत्र एक अमन चैन के रूप में जाना जाता था। पिछले 10 वर्ष पहले हम लोग को अच्छी तरह याद है कि यहाँ किसी तरह कोई हत्या, कोई जमीन माफिया, कोई लूट खसोट की मामला नहीं होती थी। एक एजुकेशनल हब के रूप में कांके क्षेत्र में पीस शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग काम करते थे। लेकिन इधर आने वाले समय में 5-7 वर्षों में जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, जमीन का लूट खसोट चल रही है, और इस पूरे प्रकरण में मुझे ऐसा प्रतीत होती है, और अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो जो व्यक्ति कल तक एक साधारण व्यक्ति जो जिनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई पुख्ता धंधा नहीं है, सिर्फ अवैध तरीके से जमीन का कारोबार करके आज करोड़ों करोड़ रुपया बना लिए। और इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी हो चाहे थाना का जो अन्य अफसर के संरक्षण में सारा गोरख धंधा, जमीन का अवैध धंधा चल रही है, हत्याएं जैसे घटनाएं हो रही है। और इन्हीं के संरक्षण में हम तो कह सकते हैं कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए, एक एसआईटी गठन कराई जाए, मैं माननीय इस जिले का उपायुक्त और एसएसपी को मैं चुनौती देता हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष जांच करा लिया जाए कांके थाना सहित पूरे रांची जिला में। तो आपको प्रतीत होगा कि पूरे कांके थाना का प्रबंधन को, कांके थाना पूरी तरह से जमीन माफियाओं के गोद में खेल रही है, फल फूल रही है। उनके पैसों से पूरा इवेंट कराई जाती है। जमीन माफिया और हत्यारों का पैसा का लेवी से पूरा थाना संचालित होती है। नतीजा है कि जो कुख्यात अपराधी है, हत्यारे हैं, भू माफिया है, अवैध कारोबारी है, उनके साथ थाना का अध्यक्ष रात्रि में इवेंट होती है, और उनके इशारों पर भोले भाले सीधे साधे समाज सेवी, मेरे जैसे अन्य कितने लोग भी हैं जो स्टूडेंट है, समाज सेवी है, कृषक है, उनको साथ झूठा मुकदमा लगा के उन्हें या तो जेल भेजने का काम हो रही है, या तो 107 में उसे उलझा करके उसके छवि को, उसके आत्मसम्मान को धूमिल करने का काम हो रही है। आज मैं डंके की चोट में कहता हूं कि मेरा जीवन काल में कोई भी एक आपराधिक घटना अगर यदि मेरे द्वारा हुआ है तो मुझे बेशक जेल भेज दिया जाए, लेकिन मैं अपने जीवन काल में चूंकि एक आंदोलनकारी भी रहा हूं, और पिछले 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, और अभी लोक हित अधिकार पार्टी जो सामाजिक न्याय का पक्षधर पार्टी है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन हरिनाथ जी, सवाल ये है कि जिस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के आपके नाम को दे दिया गया, लेकिन अगर हम संविधान को पढ़ते हैं और बीएनएस की धारा 126 को हम पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि जो वह स्थानीय थाना है, वो स्थानीय थाना इसमें सर्वे करती है, जानकारियां हासिल करती है, और वैसे व्यक्तियों के नाम को जो है वो जुटाने का काम करती है, और फिर जो है इस तरीके का नोटिस उन्हें भेजा जाता है। क्या आप अपराधी हैं, या फिर आपके नाम से थाना में कोई मुकदमा, न्यायालय में कोई ऐसी जांच चल रही है, या फिर केवल और केवल आपकी छवि को धूमिल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आपके नाम को जो है वो थाना में दे दिया गया और आपको जो है सो नोटिस भिजवा दिया गया? निश्चित रूप से, चूंकि मैं पिछले बार श्री श्री महावीर मंडल कांके सुकुरुटू का अध्यक्ष भी था, और हमेशा शांति समिति में थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, चाहे जो भी है, एसपी डीएसपी, हम लोग रांची शांति समिति की भी बैठक में कांके शांति समिति का मेंबर लगभग 25 वर्ष से लगातार हूं। तो मैं तो कह सकता हूं कि निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनीतिक द्वेष के कारण से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से कि जैसे हम लोग एक व्यवसायी है, छोटा मोटा छड़ सीमेंट का व्यवसायी भी है, अपना जीवन जीविका उपार्जन के लिए, तो ये लोग का जो आर्थिक स्रोत के आधार पर ये लोग झूठे मुकदमों में, जैसे कई बार देखा जाता है, कई कार्यक्रमों में सौंपा जाता है कि आपके द्वारा इस तरह का क्षेत्र में सहयोग किया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरह से थाना के नेतृत्व में जो एकदम सीधे साधे भोले भाले जो प्रतिष्ठित समाज है उसके साथ दादागिरी है, और जो आपराधिक छवि के लोग हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे अनिल टाइगर की हत्या की बात करें, चाहे अभी चौपाटी की हत्या की बात करें, चाहे कल परसों राजेंद्र मुंडा की हत्या की बात करें, चाहे शिव कुमार महतो की हत्या की बात करें, तो पूरे प्रकरण में अगर जाइएगा तो 1-2 व्यक्ति चिन्हित है। आम पब्लिक उस चीज को समझ रहा है, लेकिन डर से हम लोग बयान नहीं देते हैं कि अगला गोली मेरे ऊपर ना चल जाए। थाना के एक अफसर को, थाना अध्यक्ष को सारा कुछ मालूम है। ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाली बात है कि आप अपराधी को ढूंढ रहे हैं तो ये कर रहे हैं। सारा सीधा सा मतलब है कि जो भी बड़े भू माफिया है, आज कई लोग गोरख माने राजनीतिक संरक्षण में
राजनीतिक संरक्षण में कुछ पद में पैसा के दम पर जीत कर आए हैं, लेकिन थाना के गोदी में बैठ करके पूरे आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम देने में लगे हुए हैं। चाहे वो सुपारी किलर के रूप में काम कर रहा हो, चाहे थाना के संरक्षण में थाने के इशारे पर किस व्यवसायी को गोली मारना है, किस जमीन मालिक का ज्यादा जमीन है और वो जमीन देने से इनकार कर रहा है, उसको कैसे रास्ते से हटाना है। तो मैं कह सकता हूँ अगर कांके क्षेत्र में अगर गिने चुने 8-10 तो जो भू माफिया है उनका संपत्ति को खंगाला जाए, उसके स्टेटस को देखा जाए और पूछा जाए कि थाना से क्या रिलेशनशिप है, और थाना अध्यक्ष जो भी थाना प्रभारी है उनके मोबाइल फोन को भी मैं कहता हूं कि जांच की जाए कि किनके मोबाइल पर कितनी बातें होती है और किन विषयों पर बात होती है, और उसका अगर निष्पक्ष जांच होगा तो स्पष्ट पता चलेगा कि पूरे घटनाक्रम में, पूरे आपराधिक घटनाओं में थाना का 90% इन्वॉल्वेशन मिलेगा आपको। और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई भुक्तभोगी है तो आम नागरिक है, सीधे साधे भोले भाले छोटे व्यापारी है, उनको जानबूझ करके छोटी मोटे मामलाओं में उसको उलझाने का 107 जैसी धाराओं में लपेट कर और भयादोहन करके उसे माने अपमानित करने, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का जो काम चल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आज थाना गए थे, प्रशिक्षु आईपीएस जो वर्तमान में थाना की जिम्मेदारी उनके पास है, साक्षी जगुआर से आप मुलाकात किए, क्या बातचीत हुई, आपने उनको क्या बताया और उन्होंने क्या आपको कहा? देखिए जो अभी प्रशिक्षु आईपीएस साक्षी शेखर आए हैं, निश्चित रूप से बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर लग रहे हैं, बातों उनको सारी बातों से मैंने अवगत भी कराया है। और यदि अगर कार्यशैली ठीक रहा तो मुझे लगता है कि वो बहुत दिन नहीं है, 1 महीना के अंदर ही सारे अपराधी गिरफ्त में आएंगे। मैं उनको बहुत कुछ बातों से अवगत भी करा दिया हूं और बहुत अच्छा से हम लोग डेलीगेट की मिले। मैं छोटी सी बातों को जिक्र करते हुए आपको अवगत करा दूं कि पिछले दिनों जब मैं अध्यक्ष था श्री महावीर मंडल का, तो शिवरात्रि का समय था। शिवरात्रि के समय में गांव के आस्था के अनुकूल शिव बारात निकलने का निर्णय हुई, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय डीएसपी साहब है मिस्टर अमर पांडे जी, उन्होंने साफ फोन पर मना किया कि आप शिव बारात नहीं निकालिएगा, इससे शांति भंग होगा। हमने कहा कि भाई धार्मिक अनुष्ठान करना है, पहले से भी उनको वीडियो क्लिपिंग भेजा गया कि पहले से भी निकालते आए हैं। ठीक है, एक साल अनिल टागर की हत्या के कारण हम लोग नहीं निकाल पाए थे, लेकिन लगातार निकलता है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और संपन्न भी कराया। उसी समय मुझे एक नोटिस भी जारी किया गया था कि अगर कोई भी तरह की घटना होगी तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैंने सहर्ष स्वीकार भी किया। कोई इसी तरह कोई घटना नहीं हुई, सभी आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आखिर जो एमएमएस का जो धारा मैंने 107 के द्वारा जो आया गया है, आखिर किसके कहने पर हुआ है, क्या जांच पड़ताल आपने किया है? कई हम तो दावे करते हैं, कई स्टूडेंट लोग हैं जो पढ़ने लिखे लड़का लोग हैं जो एकदम अनोन व्यक्ति है, जो किसान परिवार से है, उसका नाम उसमें आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। थाना और प्रभारी और डीएसपी साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आखिर कौन ऐसा मेरा आपराधिक रिकॉर्ड है, कौन ऐसे आपराधिक घटनाएं मेरे द्वारा हो गया है कि आपके द्वारा इस तरह का। आप कहते हैं, जैसे हमने थाना प्रभारी से बात किया, मैं डीएसपी साहब से भी बात किया, तो उन्होंने साफ इनकार कि मुझे नहीं मालूम। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि आप क्षेत्र के थाना अध्यक्ष हैं, आप डीएसपी हैं और हमारा नाम अनुमंडल में चला जाता है 107 की धारा में, और आप स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई ऑफिसर की लापरवाही से किया है। ये बड़ा हास्यास्पद है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी भू माफिया, किसी आपराधिक संरक्षण आकाओं के इशारे पर साक्षी जो हैं अभी उन्होंने क्या आपको आश्वस्त? साक्षी जी आश्वस्त किए हैं कि मैं पूरे मामले को निष्पक्ष जांच करूंगा, मुझे कुछ लोगों का नाम इंडिकेट किया जाए। मैं बहुत निर्भीक होकर के मैं वैसे लोगों का नाम स्पष्ट उनसे बताऊं, चूंकि अभी पहला मुलाकात था, शिष्टाचार मुलाकात है, उन्हें बधाई और स्वागत के लिए मैं गया था। लेकिन समय के साथ अभी चूंकि पर्व त्यौहार का समय है, मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करें। अभी उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बात की है, आश्वस्त किए हैं कि आने वाले समय में चाहे वो सरकार पुलिस अफसर हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे कितने भी बड़ा क्रिमिनल, चाहे आपराधिक हो, एक एक चीज़ को खुलासा होगा। लेकिन इसके लिए ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर का जरूरत है। कहीं न कहीं हत्यारों, मर्डरर और अपराधियों से ज़्यादा खतरा पुलिस का है। आज आम नागरिक अपराधियों से डर कम और पुलिस प्रशासन से ज़्यादा डर है। चूंकि मैं जानता हूं अपराधी में वो दम नहीं है कि हमको आकर के वो किसी, जब तक उसको पुलिस का संरक्षण नहीं होता है, पुलिस का उसके इशारे पर तब तक किसी की हत्या नहीं होती है। इसलिए मैं भी आरोप कर रहा हूँ, मैं भी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुझे अपराधियों से डर नहीं है, मुझे किसी भू माफिया से डर नहीं है। अगर मुझे डर है तो पुलिस प्रशासन से डर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं
खाकी वर्दी के आड़ में बहुत बड़ा गुंडागर्दी वर्तमान समय में चल रहा है। इन्हीं के इशारों और इन्हीं के संरक्षणों में जितना भी आपराधिक घटनाएं हैं फल फूल रही है। तो देखिए, सीधे तौर पर बात इतनी है कि हरिनाथ साहू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। इन्होंने खुद कहा कि सुकुरहुट्टू महावीर मंडल का हम अध्यक्ष रहे, शांति समिति का अध्यक्ष रहे, तेली समाज के कई संगठनों में इन्होंने अच्छे दायित्व को निभाया है और एक राष्ट्रीय पार्टी का ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बार बार ये कह रहे थे कि कांके थाना का जो क्षेत्र है या फिर कांके थाना का मैं बात कर लूँ तो वो चाहे वो भू माफिया हों, अपराधी हों, मर्डरिस्ट हों, क्रिमिनल हों, तो उनके संरक्षण में थाना संचालित होता है। लेकिन ये जांच पड़ताल का विषय है, न्यायपालिका का विषय है और हरिनाथ साहू का जो आरोप है, इस आरोपों की सतही हकीकत क्या है, इसकी भी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। तो लगातार ऐसी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।